हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 5। एतन्नानावताराणं निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। एतन्नानावताराणं निधनं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि महत्त्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष यानी गर्भोदय कषाय विष्णु रूप में प्रविष्ट हुए। भगवान कृष्ण से ही आगे जाके जो है विस्तार होता है महाविष्णु, और महाविष्णु के रोम छिद्रों से अनेकानेक असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। फिर द्वितीय प्रथम पुरुष है महाविष्णु, फिर द्वितीय पुरुष है गर्भोदय कषाय विष्णु, जो इन समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, तो विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने की जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। तो इसी को बोलते हैं गर्भोदक। इसी जल का नाम है गर्भोदक। तो भगवान कृष्ण का जो ये तीन पुरुष अवतार है, यानी महाविष्णु अर्थात कारोदय कषाय विष्णु, द्वितीय पुरुष है गर्भोदय कषाय विष्णु और तृतीय है क्षीरोदय कषाय विष्णु। तो गर्भोदय कषाय विष्णु समस्त ब्रह्मांड में प्रवेश करते देखते हैं कि अंधकार ही अंधकार है। तो भगवान का जो पसीना है वो भी दिव्य है और गर्भोदक जल कहा जाता है। तो उससे उन्होंने भर दिया ब्रह्मांड को और उसी जल में वो लेट गए। और जब वो लेट गए और इस जल का नाम हो गया गर्भोदक, क्योंकि गर्भोदय कषाय विष्णु के पसीना से यह जल बना। और तब उनकी नाभि कमल में से एक कमलनाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर कौन थे? ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी, द मेन इंजीनियर एक्चुअली। इस ब्रह्मांड को जो आगे जाके जो है सृष्टि का भार संभालते हैं, ब्रह्मा का जन्म हुआ स्वयं भगवान के नाभि कमल से। तो ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और भगवान विष्णु ने सत्वगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से हमेशा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले भी की जा चुकी है, पहले के श्लोक में भी। तो ब्रह्मा से रुद्र यानी शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी हैं। ब्रह्मा को जब उनके चारों पुत्र मना कर देते हैं सृष्टि के लिए, तो ब्रह्मा को क्रोध आता है। तो उनकी भ्रुकुटी से एक लाल बच्चा पैदा होता है और वो है रुद्र यानी शिव। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। तो पहले तो जब पूछते हैं, जन्म होते ही कि पिता क्या आज्ञा है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि करो। और लेकिन वो क्योंकि तमोगुणी अवतार है, तो वो सृष्टि करते हैं ऐसे भूत पिशाच या ऐसे यक्ष या ऐसे जो नेगेटिव शक्ति का वो है, तो सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा देखते हैं कि ये तो दूसरा अच्छी सृष्टि करे, सृष्टि को ही विनाश कर दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र, आप तपस्या करो। तो फिर भगवान शिव जो है उसके बाद सृष्टि का कार्य रोककर तपस्या करते हैं। और फिर भगवान, जैसे भगवान की ही ये लीला है, और भगवान तीन जो ये गुणावतार है, ब्रह्मा सृष्टि का, विष्णु जो है पालन का,
और शिव जी है जो संहार करते हैं भगवान की इच्छा से। अतः वह ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदक कषाय विष्णु के ही अवतार है। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए। ब्रह्मा को कोई स्त्री की आवश्यकता नहीं है सृष्टि करने के लिए, तो ऐसा सिर्फ मनुष्य लोक में और नीचे के लोक में जैसे, लेकिन ब्रह्मा जैसे बहुत जो बड़े चढ़े देवता हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में गर्भोदक कषाय विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान से वर्णन होता है। तो गर्भोदक कषाय विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे साउथ में भी टेम्पल देखा होगा जहाँ भगवान लेटे हुए हैं, किंतु एक्चुअली वो सदैव दिव्य है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है कि विष्णु जो कि गर्भोदक कषाय विष्णु के पूर्ण अंश है, विश्व भर के जीवों के परमात्मा है। क्षीरोदक कषाय विष्णु परमात्मा के रूप में रहते हैं समस्त जीवों के अंदर, और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता या क्षीरोदक कषाय विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के तीन रूप हम जान गए कि एक है कारुण्य कषाय विष्णु या महाविष्णु, दूसरा है गर्भोदक कषाय विष्णु, और तीसरा है क्षीरोदक कषाय विष्णु अर्थात परमात्मा। तो इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे क्षीरोदक कषाय विष्णु से उद्भूत होते हैं। तो विविध युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख अवतार हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और बहुत सारे अवतार हैं। ये अवतार जो है लीला अवतार कहलाते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है गुण अवतार हमने डिस्कस किया ही है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव गुण अवतार है, जो तीन प्रकृति के तीनों उसके लिए उत्तरदायी है गुण अवतार। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। परमेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है, और भगवान विष्णु जो है अभिन्न है। ऐसा नहीं कि अलग अलग है, एक्चुअली भगवान का ही स्वांश अवतार है, इसलिए अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि शिव जी जीव तत्व है, या ये भी नहीं कह सकते कि शिव जी विष्णु तत्व है। तो जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में है शिव तत्व। इट्स लाइक अ पुल, जैसे एक पुल होता है, तो क्या होता है जीव और जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो भगवान शिव एक्चुअली परम वैष्णव है, और वो समस्त वैष्णवों के भी गुरु है। कोई अगर निस्वार्थ भाव से भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं तो उनको कृष्ण भक्ति ही मिलता है आने वाले जन्मों में। और साथ ही साथ जो है कोई अगर भगवान शिव जी के प्रति अपराध करेंगे, भले ही वो बहुत महान विष्णु भक्त भी है, तो भगवान उनको वैकुंठ में स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो हर क्षण भगवान का ही ध्यान करते हैं। तो इसलिए शिव जी का स्थान बहुत उच्च है, उनको कोई सामान्य जीव नहीं समझना चाहिए, ये भी एक प्रकार का अपराध है। और तो ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा जो है जैसे विष्णु है जो पालन का भार लिया है, तो वो तो विष्णु तत्व है, और जिन्होंने संहार का भार लिया है शिव जी, वो शिव तत्व है, और जिन्होंने सृष्टि का भार लिया है ब्रह्मा, वो जीव तत्व है। तो जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, वो भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है, और उनको ब्रह्मा कहा जाता है। और ऐसे कोई साधारण व्यक्ति ब्रह्मा नहीं बन सकते, बहुत सारी योग्यता की आवश्यकता होती है। इसलिए जो देवतागण हैं वो सभी एक्चुअली भगवान कृष्ण के भक्त रह चुके हैं, इसलिए उनको ये शक्ति प्रदान किया गया है, और वो शक्ति संपन्न है। इसलिए जब असुर जबरदस्ती स्वर्गलोक में घुस जाते हैं तो भगवान उनका संहार करने के लिए प्रकट होते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। उनकी शक्ति, भगवान की शक्ति कैसा है? सूर्य जैसी है, जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक अगर कोई जीव नहीं होता है तो क्या करते? भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर उस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्मलोक में आके रहते हैं। जैसे हम सर्वेंट नहीं है तो हम सर्वेंट का भी काम करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सर्वेंट क्वार्टर में जाके रहते हैं, लाइक डैट।
जैसे मालिक घर का सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहते हैं सर्वेंट का काम करने के लिए। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि ब्रह्मा के योग्य कोई भी आत्मा नहीं है ब्रह्मांड को संभालने के लिए, सृष्टि के लिए, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर उस कार्यभार को ग्रहण करते हैं, लेकिन वो अपने दिव्य लोक में ही रहते हैं। तो शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। जैसे आप दूध है, दही है, उसमें एक्चुअली कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। दूध से आप दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार से भगवान से शिव का विस्तार होता है, लेकिन शिव जी से भगवान का नहीं होता है। तो ये तो दही दूध ही है, लेकिन फिर से दूध के स्थान पर तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से भगवान शिव का भी स्थिति जो है बहुत दिव्य है, लेकिन उनको भगवान विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है, वो भगवान के अधीन ही है, या कह लीजिए कि भगवान से अभिन्न है और भगवान की ही भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति के लिए ही जीवात्माओं को भी जो है प्रेरित करते हैं। तो कैसे प्रेरित करते हैं? तो वो निरंतर भागवत कथा कहते हैं अपने पत्नी पार्वती को, और उनके जितने भी हैं, जैसे कि पद्म पुराण में दुर्गा देवी से कह रहे हैं कि आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनां परम, सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना। तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चना, और उससे भी श्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु के भक्तों की आराधना, यानी वैष्णवों की आराधना। तो इसके बाद जो है मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन में जो है 14 मनु होते हैं, और एक दिन कितना लंबा होता है? जो 4 युग है ना, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, एक चक्र करके ऐसे 1000 चक्र जब जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन यानी जैसे 12 घंटा होता है। बाकी रात भी उतना ही लंबा है। और ये एक जैसे कलियुग है 4,32,000 साल है, अभी तो 5,000 साल ही गया है, अभी 4,70,000 साल जाना बाकी है। तो कलियुग से डबल है द्वापर युग, ट्रिपल है त्रेता युग, और 4 गुना है सत्ययुग। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख इंटू 1000 वर्ष ये ब्रह्मा का एक दिन है। तो इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 यानी 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु कितना है? 100 वर्ष है। तो अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 इंटू 100 मनु होते हैं, यानी 5,04,000 मनु होते हैं ब्रह्मा के पूरे जीवन में। तो ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है, और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितना समय लगता है उतने समय में ही वो सृष्टि होता है और विनष्ट होते हैं, सृष्टि होता है और विनष्ट होते हैं। तो सोचिए भगवान जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो कितना लंबा समय है। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। तो इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार है। हमारे जो ब्रह्मांड है, स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिस मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। वर्तमान युग में वैवस्वत मनु के अधीन है हम जो इस युग में है। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्मसेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर, और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं जो करीब 430 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं, जैसे युगों के नाम है सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलियुग। तो प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग भगवान का कैसा है? एक श्वेत है, जैसे श्वेत है, लाल है, काला है, पीला है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए हैं, लेकिन कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है
किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने का गुंजाइश नहीं है वो बोले कि मैं भगवान का अवतार हूँ। शास्त्रों में अवतार का उल्लेख रहता है, इसलिए हमें किसी की भी बातों पे नहीं आना चाहिए कि वो भगवान का अवतार है। तो कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार करके घोषित नहीं करता है, वो तो अपने आप भक्तों को पता चल जाता है। तो ऐसे घोषणा ऑलरेडी शास्त्रों में होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में पुराणों में और उपनिषदों में था, ऐसे इसमें भी है, भागवतम में भी। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कभी ये नहीं प्रचार किया कि वो भगवान है। और कोई अगर प्रचार करते थे तो भी वो कान बंद कर लेते थे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके। तो इससे वो दिखाते हैं भगवान की जब कोई भी एक्चुअली जो भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो हमेशा विनम्र रहना चाहिए और आज्ञाकारी सेवक भगवान का वो बने रहते हैं। हर एक शुद्ध वैष्णव कभी भी वो अपने आप को भगवान का अवतार नहीं कहते। यहाँ तक कि प्रभुपाद जब थे तो प्रभुपाद के लिए भी कुछ शिष्यों ने ऐसा थोड़ा सा प्रचार किया था कि प्रभुपाद शक्तावेश अवतार है। हालांकि ये कोई झूठ भी नहीं है। शक्तावेश अवतार मतलब एक जीवात्मा में जब भगवान विशेष शक्ति का संचार कर देते हैं, और ऐसा अगर नहीं होता तो श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे करते हैं। आज विश्व के कोने कोने में जन्माष्टमी, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी, पहले जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ थे और वो सिर्फ पुरी नाथ थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मतलब भारत में ही लोग जाने गए थे, ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में उनका यात्रा निकलता था। वो तो प्रभुपाद है जो पूरे विश्व की गलियों में जगन्नाथ को लेके गए और रथ बनाया, यात्रा निकाला। तो सब अब जगत के नाथ, जगन्नाथ जो नाम है भगवान का, उसका एक्चुअली जो सही मायने में जो प्रचार प्रसार किया और प्रभुपाद ने किया। तो आज समस्त उसमें जो है भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं पृथ्वी में। तो ये प्रभुपाद के लिए भी बोला था कुछ शिष्यों ने, तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए थे और बोला था ये लोग मेरा जो 10,000 साल चलने वाला ये संस्था है भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाला लोगों को, ये चौपट कर देंगे, नष्ट हो जाएगा। तो बहुत नाराज हुए कि इनको मंदिर में घुसने मत देना जब तक वो लोग इस बात का प्रचार प्रसार बंद ना करें कि मैं भगवान का अवतार हूँ। तो गुरु को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शिष्य प्रचार कर रहे तो अच्छा है, ये लोग भी भ्रम में है तो मेरा ही फायदा है, तो वो फिर प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई अवतार है तो शास्त्रों में वर्णन होता है, इस बात पर यहाँ जोर दिया गया है। तो इसीलिए शास्त्रों जो पढ़ते हैं वो किसी भी धूर्त को अवतार नहीं समझते हैं। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लेखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतारों के लक्षण बताया गया है, लक्षण द्वारा संपन्न होने वाले विभिन्न कार्य है, लीलाएं है भगवान की। तो प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्तावेश अवतार भी होते हैं, इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। जैसे कि प्रभुपाद के आने से पहले ही भविष्यवाणी हुई थी और कहा गया था कि मूल सेनापति भक्त यानी मेरा कमांडर आएगा चैतन्य महाप्रभु का। और साथ में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बताया था कि आप जो है इस महीने में जो सेनापति है चैतन्य महाप्रभु का भक्ति के प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में उनका जन्म हो चुका है। तो ऐसे उल्लेख मिलता है, साधु शास्त्र गुरु प्रमाण मिलता है। तो ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं, जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे विभूतियाँ कहलाते हैं। तो प्रत्यक्ष शक्तावेश अवतारों में कौन कौन है? कुमारगण हैं, 4 कुमार हैं, नारद मुनि हैं, पृथु महाराज है, शेष है, अनंत आदि है। तो जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों का स्रोत कौन है? गर्भोदक कषाई विष्णु है। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।